नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य किरण आपका अपने चैनल ASG टारगेट टॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि 2026 का नया सेशन शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने पिछले साल भी कोशिश किया था और फिर से इस बार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। टीम ASG इस कोशिश में है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक NCERT की सभी विषय को ऑनलाइन एक बेहतर तरीके से बताया जाए, ताकि दूर दराज के बच्चे या जो और सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो भी कंपटीशन NCERT बेस्ड होता है, तो वो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी और जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इस वीडियो को उस तरह से बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा कि जो बच्चे क्लास 6 में हैं और मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो अगर इन वीडियोज को देखें तो उनको वो सारे चीजें मिल जाएगी जो कि उन्हें जरूरी है। तो आइए अभी हम लोगों के सामने क्लास 6 का सिविक्स नागरिक शास्त्र, क्लास 6 के नागरिक शास्त्र में हम लोगों को पढ़ना क्या सब है। इकाई 1 में 2 अध्याय है। पहला अध्याय है विविधता की समझ। हाँ, विविधता मतलब वेरिएशंस, लोगों में जो अंतर दिखता है, भिन्न भिन्न तरह के जो अंतर लोगों के सोच में, विचार में, साइज में, रहन सहन में, खान पान में, संस्कृति में, इन सब में जो लोगों में विविधता दिखता है उनके बारे में हम लोगों को बात करना है। फिर दूसरा चैप्टर है विविधता और भेदभाव। दोनों को समझना है कि विविधता क्या है और विविधता के आधार पर भेदभाव क्या है। ठीक। फिर इकाई 2 में हम लोग देखेंगे सरकार क्या है, हाँ, अध्याय 3 में। और फिर चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 में देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या सब। उसके बाद आएगा इकाई 3 जिसमें कि 3 चैप्टर है, जिसमें पंचायती राज को समझना है, गांव का प्रशासन समझना है और नगर शासन प्रशासन को समझना है। और इकाई 4 में आजीविकाएं करके टॉपिक है, जिसमें कि 2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8 में हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी गांव में रहने वाले लोग अपने जीवन जीने के लिए क्या सब करते हैं और शहरी क्षेत्र के लोग अपने जीवन को कैसे किस प्रकार से जीते हैं, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विविधता को समझते हैं जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और बहुत बढ़िया चैप्टर है। विविधता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। यानी हम लोग जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हम लोगों की भाषा, हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की बोली, हम लोगों का खान पान, हम लोगों का रंग रूप, हम लोगों का पर्व त्योहार, बहुत सारा चीज अलग अलग है, डिफरेंट है। और लेकिन इतना डिफरेंट होने के बाद भी, इतना भिन्नता होने के बाद भी हम सभी लोग भारतीय। ठीक, तो इसको समझना है कि यह विविधता है क्या। आइए अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अब यहां से चैप्टर आपका शुरू होता है, तो हम लोग भी अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां है, कहता है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं। बिल्कुल, वे न केवल अलग दिखते हैं, सबका रंग रूप तो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। कोई बिहार से होगा, कोई केरल से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से। उनके धर्म भी अलग होंगे, रहन सहन भी अलग होंगे, खान पान भी अलग होंगे, भाषा भी अलग होगी, त्योहार भी अलग होगा,
ये सभी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि हमने अभी अभी कहा है कि भारत जो हम देखते हैं नक्शा में, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे क्षेत्रों में हम लोगों का धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, भाषा, त्योहार, हर चीज अलग अलग है। यहाँ तक कि हम लोग अलग अलग बोली बोलते हैं, क्षेत्र से आते हैं। यही भिन्नताएं हैं, यही वेरिएशंस है, यही एक लोगों को दूसरे लोगों से अलग करता है। तो कहता है कि यह भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती है। कैसे देखते हैं, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। यही भिन्नता भारत में विविधता लाती है। विविधता या अनेकता, विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। हाँ, यह देखना है कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। आप अगर दूसरे किसी देश में चले जाएंगे, यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे, वहां एक जैसे लोग हैं, उनकी भाषाएं एक है, धर्म एक है, हाँ उनका कल्चर एक है, फेस्टिवल एक है, त्योहार एक है, लेकिन पूरे विश्व में जितनी विविधताएं आपको भारत में मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो हम लोगों को यह सोचना होगा कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश बना कैसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? यानी जो भी हम लोगों में अंतर स्पष्ट करता है, क्या वो सभी विविधता है? तो चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यही है विविधता, यानी लोगों में जो अंतर है, खान पान, बोली, भाषा, धर्म, समूह, इन सब आधार पर जो लोगों में अंतर पाया जाता है, क्या उन सभी अंतर को हम विविधता मानेंगे? उसी को हम लोगों को देखना है। जैसे यहां पर देखिए बच्चे लोग, 3 चित्र बनाया गया है, और इन 3 चित्रों को पहले आप देखिए। ठीक है, अब कहता है क्या, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में यहां पर आप अपना एक चित्र बनाइए। हाँ बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों से, अन्य चित्रों के जैसा ही है? नहीं होगा। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह से हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, हाँ उसी तरह से हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। जब अलग अलग बच्चों को चित्र बनाने दिया गया, तो उन लोगों ने चित्र बनाया, तो सभी की चित्र एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से लोगों के द्वारा बनाए गए चित्रों में विभिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता पाया जाता है। ठीक, और अपनी अध्यापिका की सहायता से आपके क्लास में जो टीचर है, आप उनकी मदद लेके यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। इन जवाबों को जानने के लिए पहले आप इन बॉक्स में जो कहता है अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दी। पहले इस बॉक्स को भरिए कि बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। अलग अलग अपने दोस्तों से पूछिए, क्या सभी एक ही ड्रेस के बारे में बात करेंगे? नहीं, हाँ सभी अपने अपने पसंद की अपने अपने तरह के ड्रेस के बारे में बात करेंगे। मैं घर में डैश में बात करती हूँ, तो कोई हिंदी में बात करती होगी, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, कोई पंजाबी में, कोई गुजराती, कोई मलयालम। सबका बात करने का तरीका भी अलग अलग होगा। मेरा पसंदीदा खेल डैश है।
आप अपने दोस्तों से पूछिए, क्या सभी को क्रिकेट पसंद है? नहीं, किसी को हॉकी पसंद होगा, किसी को कबड्डी, किसी को खो खो, किसी को चेस। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। यहाँ भी लोगों का पसंद अलग अलग हो सकता है। किसी को अपने क्लास की किताबें पढ़ना हो, या किसी को महापुरुषों के बारे में, किसी को खेल के बारे में, किसी को समाचार के बारे में, किसी को चलचित्र या सिनेमा के बारे में पढ़ना अच्छा लगता होगा। जब आप उन बॉक्स को भरते हैं तो भरने के बाद आप अपने टीचर से बात कीजिए। वही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? हो सकता है हाँ कि कोई दोस्त ऐसा हो जिनकी पसंद एक जैसा हो, या शायद नहीं भी हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? पता करिए आप। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। जैसे आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि उनको भी क्रिकेट खेलना पसंद होगा जैसा कि आपको पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते होंगे, पेंटिंग करना पसंद करते होंगे। यही चीजों को समझना है कि हमारे जीवन में जो कुछ लोग मिलते हैं उनमें से जरूरी नहीं है कि सारे लोग हमारे ही जैसे हो। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आदतें, रंग रूप, भाषा, संस्कार, ये सब चीजें अलग अलग होगा। यही चीजें जो लोगों में अंतर पैदा करता है, लोगों के सोच में, विचार में, रहन सहन में, खान पान में जो अंतर पैदा करता है, इसे ही हम विविधता कहते हैं। अब एक टॉपिक आता है दोस्ती कर। हम लोग दोस्त बनाते हैं और 6 क्लास में तो हम लोग दोस्त ही बनाते हैं। 5 क्लास तक